और ये तीसरे चौथे जो वेद रक्षक है, विद्या के रक्षक है, परंपरा के रक्षक है, मूल्यों के रक्षक है, विधि की रक्षा जिससे होगी, व्यवस्था की रक्षा जिससे होगी। मैं ऐसे ही आदर की दृष्टि से कह रहा हूं, इसमें मेरी अतिशयोक्ति नहीं है। सामान्य सिपाही की सीटी का जो स्वर है वो संविधान का स्वर है, उसका आदर करना सीखिए। वो चौराहे का जो सिपाही है, आप कह रहे हैं मैं तो आईजी साहब को जानता हूं, अच्छी बात है। आईजी और वो सिपाही एक व्यवस्था का नाम है, उसकी अवज्ञा मत कीजिए, उपेक्षा मत कीजिए उस विधि की, उस व्यवस्था की। जो सामान्य सिपाही, ये कौन है? वेद रक्षक, रिपुदमन। और रिपु कौन है? हमारा शत्रु कौन है? भाई इस पे तो एक दिन विचार होना चाहिए, और आप कर नहीं पाएंगे तो विद्वानों को बुलाओ, गुरुजनों को बुलाओ, भाई एक दिन बैठ जाओ, ये तो तय हो कि हमारे शत्रु हैं कौन। और इस पे वेद को ढूंढिए, शास्त्र से पूछिए, महापुरुषों से पूछो। एक दिन गुरु से पूछ लो, महाराज कोई शत्रु है क्या मेरा, और है तो बताओ कौन सा है। तो शास्त्र कहते हैं हमारा एक ही शत्रु है, और उसका नाम है हमारा अज्ञान, वही हमारा शत्रु है। Ignorance is the root cause of pain. That is the cause of trouble. That is the only cause of pain. क्या नाम है उसका? अज्ञान। ये तीसरा जो शत्रुहन है, ये अज्ञान नाश के लिए पैदा हुआ, वेदों की रक्षा करने के लिए, ज्ञान की रक्षा के लिए। ऐसे गुरुजी को अब भूल तो नहीं कर सकते थे, अब यहां हो तो गई, अब क्या करें। अब गुरुजी से एक भूल तो हो ही गई। गुरुजी ने चौथे का नाम पहले रख दिया, और जो बेचारा तीसरा था उसे भूल रहे हैं क्या? गुरुजी ने पहले का नाम रख दिया, फिर दूसरे का रख दिया, अब तीसरे पे ध्यान नहीं गया, गुरुजी चौथे का नाम रख रहे हैं। गुरुजी ने चौथे का नाम रख दिया पहले, जो चौथा था। जाके सिमरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। गुरुजी ने नाम रखा, जाके सिमरन ते रिपुनाशा। शत्रुहन का स्मरण करने से रिपु दमन है, वो आपके शत्रुओं का नाश करेगा। शत्रु माने वो आपका नेबर नहीं, आपके भीतर वाला, आपका ज्ञान, आपकी जड़ता, प्रमाद, आपकी आसक्ति, अहमता, ममता, आपकी क्षुद्र आकांक्षाएं, संकीर्णताएं। जाके सिमरनते रिपुनाशा। कितनी सुंदर सी चौपाई है। इतनी सी चौपाई में ही, एक चौपाई में दो अर्धाली हैं। इन दो सामान्य अर्धाली में रिपुदमन का नाम रख दिया गुरुदेव ने, यह कहकर जाके सिमरनते रिपुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। ये वेद को संभाल के रखेंगे, विद्या को, ज्ञान को, विचार को, तत्व को। भैया दिया संभाल के रखना है कि बाती? तो कुछ कहेंगे हम दिया संभाल के रखेंगे, कोई कहेगा हम बाती, और कोई कहेगा तेल। लेकिन अगर चिंगारी ना हो, स्पार्क ना हो, तो दीप कैसे जलेगा? केवल दिया संभाल के रखोगे और बाती या तेल। लेकिन ये सब चीजों को जो संभाल के रखेगा, दिया, बाती, तेल एंड स्पार्क, चिंगारी, विधि और व्यवस्था, नियंता और नियति, प्रकृति और उसकी सकल व्यवस्थाएं जिसके द्वारा अभिरक्षित होंगी, संरक्षित होंगी, मर्यादित होंगी, संतुलित होंगी, संवर्धित होंगी, उसका नाम है रिपुदमन, शत्रुमन। और ऐसे लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, डायरेक्टर आगे नहीं आते, कम बोलते हैं वो लोग, पीछे रहते हैं ऐसे लोग। प्लानर जो होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं,
जिनको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है वो पर्दे पे होते हैं। ये कौन है? रिपुदमन। अच्छा, गुरुजी कुछ गलत तो कर नहीं सकते, लेकिन मन में तो बात आई गई सुमित्रा के कि ये क्या हुआ, ये जो तीसरा है ये एकदम पिछड़ गया। लेकिन गुरुदेव कुछ ऐसा नहीं कर सकते। सबके नाम तो गुरुजी ने चौपाई में रखे हैं, और लक्ष्मण का नाम उन्होंने दोहे में रखा है। दोहे बहुत कम लिखे हैं उन्होंने, बड़ी बात वो दोहे में लिखते हैं। कोई विशेष बात जब कहनी हो तुलसीदास जी को तो दोहे का प्रयोग करते हैं। अति विशेष कहना हो तो सोरठे का, और तत्व का प्रकाशन करना हो तो छंद का, सवैये का। महती सत्ता का अनावरण करना हो तो श्लोक का। एक छोटी सी बात कहनी थी, जब शीशी झुकाना है तो पूरे झुको ना, अधूरा प्रणाम क्या करना है। प्रणाम बड़ी विद्या है। समुची वसुधा के वैभव का एकमात्र भोक्ता, इंद्र जिसको शीश झुकाता हो, यम वरुण कुबेर जिसकी वंदना करते हो, जिसके द्वार पर बृहस्पति, सनकादिक, नारद और ब्रह्मा नित्य आगमन करते हो, जिसके द्वार पर सन्यासियों के झुंड में महादेव आ जाता हो, ऐसे दशरथ अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम कर रहे। कृतज्ञता है उसमें, थैंक्स गिविंग। आपने यज्ञ कराया था, फल मिल गया, यज्ञ फल, चलो भगवान नामकरण करने के लिए चलिए। ये अधिकार गुरुजनों का है, माता पिता का, आचार्यों का है। आप नामकरण न करें, अन्नप्राशन आप न करें, मुंडन कर्ण छेदन का अधिकार जिनको उन्हें दें। अन्नप्राशन का भी अधिकार आपका नहीं है, वो भी पुरोहित का है। नामकरण का भी आपका अधिकार नहीं है, पुरोहित का। कर्ण छेदन मुंडन का भी आपका अधिकार नहीं है, वो ज्येष्ठाओं का है, मान्याओं का है, कुल पूज्याओं का है, जो ज्येष्ठाएं हैं कुल की, उनका है। आपके और बाद में अधिकार बहुत है। धन्य है ऐसा कहकर आज भुजपाश में बांध लिया गुरु ने, और ये पहली बार ऐसा हुआ। गुरु अपने को रोक नहीं पाए, दशरथ को भुजपाश में बाहु में बांध लिया आपने। हर्षित हो गए। कौन नहीं है जो नामकरण की लीला देखने के लिए व्याकुल न हो। देवगण ब्राह्मणों के झुंड में वेश बदलकर बैठ गए। ब्रह्मा से रहा नहीं गया कि हम देखेंगे कि गुरुदेव क्या नाम रखेंगे। महादेव ने कहा कि हम तो सत्संग में वैसे ही वेश बदल कर जाते हैं, तो चलो चलते हैं। साधुओं के झुंड में बैठने में जाता क्या है। अब कल्पना करेंगे, अभी तक भी राम नहीं देखा है उन्होंने, अभी तक भी। विनय पूर्वक कौशल्या ने ऐसे दशरथ के हाथ में राम दिए कि अधिकार आपका है। अपने गुरुदेव के हाथों में पकड़ाओ अपने बालक को। कौशल्या ने राम दिए दशरथ को, दशरथ ने देखा नहीं राम को, मेरा अधिकार नहीं बनता है गुरुदेव के पास। बहुनि सन्ति नामानि, बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतश्यते गुणकर्माणि रूपाणि नान्यं वेद नो जनः। असमर्थता, अशक्यता, विवशता गुरु की प्रकट हो गई। गर्गाचार्य के साथ भी ऐसे हुआ था। कृष्ण को देखकर, जब देखा कृष्ण को गर्गाचार्य ने, तो विवश हो गए कि ये क्या है, परमात्मा के बारे में मैं क्या बताऊं, ईश्वर के विषय में बोलूं क्या, ये तो परमात्मा है।
न इति नेति नेति, ये सनातन है, ये पूर्ण है, ये ब्रह्म है, ये नित्य है, शाश्वत है। तान्यम वेद नो जाना, जिसे वेद नहीं जान पाए, या वेद भी ऐसा कहते हैं अभी और है, न इति, अभी और कुछ कहना है, न इति पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ और भी कहना है, न इति, नेति करते न इति, अभी और भी कहा जा सकता है कुछ। कौन है ये? अचिंतनीय, अग्राह्यम, अवर्णीयम, अकथनीयम, अनिर्वचनीयम, शब्द में नहीं, रूप में नहीं, गुण में नहीं बांधा जा सकता, जो भाषा में नहीं बांधा जा सकता, शब्दों में, शब्दों की परिधि में जिसे बांधा नहीं जा सकता, ये पूर्ण है, ये परमात्मा है, ये ब्रह्म है, ये वाणी का विषय नहीं है, शब्दों का विषय नहीं, चिंतन में नहीं आएगा, विचार में नहीं आएगा, प्रयास करूंगा। सो सुखधाम राम असनामा, जो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक